इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष रवि सिंह के घर का मुख्य रास्ता हुआ खराब। कीचड़ से आमजन बदहाल। अंबेडकर नगर वार्ड का मुडियार तिराहा की स्थिति हुई खराब। दर्जनों गांव को जोड़ने वाले रुदौली हनुमानगंज मार्ग हुआ बदहाल। भाजपा जिला उपाध्यक्ष में भी है रौश। आने जाने वाले राहगीरों भी गिरकर हो रहे चोटिल। स्थानीय लोग पहुंचा रहे हैं अस्पताल। लगभग 100 मीटर की दूरी तक गड्ढा, कीचड़ और जल जमाव से बाइक सवार व बड़ी गाड़ियां भी चलाने में असमंजस। जिला उपाध्यक्ष रवि सिंह ने बताया कि फरियादियों को भी घर आने में हो रही है समस्या। लोगों को न्याय दिलाने हेतु लगाते हैं जनता दरबार। रास्ता खराब होने से व्यापारी सुखई, रणधीर सिंह, राहुल रामतोल, दिनेश गिरी, सतीश, अरविंद सिंह, राजू चौधरी, विश्वजीत आदि व्यापारी है परेशान। भाजपा शासन में ही भाजपाई की नहीं सुनी जा रही। समस्या अधिकारी हुए हैं तानाशाह। शिकायतों के बाद भी लोगों ने किया आंख बंद। नगर पंचायत रुधौली के ईओ, अधिशासी अधिकारी कीर्ति सिंह समेत अन्य अधिकारी को भी कर चुके हैं शिकायत। पूरा मामला बस्ती जनपद के नगर पंचायत रुधौली के मुडियारा तिराहे का है। पूरा मामला देखिए, मुडियार तिराहे की क्या स्थिति है? आप जिला उपाध्यक्ष हैं, लोग आप जनता दरबार में लगाते हैं, आज आपकी भीड़ भी नहीं, क्या मामला है? सबसे पहले तो मैं आप इस सब्जेक्ट को उठा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद दूंगा। जनता से जुड़ा हुआ यह मामला है, आज से नहीं, जब से नगर पंचायत का गठन है तब से नाली और सड़क को लेकर वार्ड नंबर 11 और अम्बेडकर नगर की जनता मुडियार तिराहे को लेकर काफ़ी परेशान हो। एक ऐसा रास्ता है जो नवोदय विद्यालय को बखरिया, चौटैया, बड्डीहा होते हुए जोड़ता है और आज के डेट में वहाँ 50 का एक अच्छा हॉस्पिटल बन के तैयार है। तमाम मरीज और डॉक्टर भी उस रास्ते से होते जाते हैं, लेकिन नगर पंचायत की निष्क्रियता की वजह से जब बरसात हुआ वहाँ जल जमाव की जो स्थिति होती है कि आए दिन राहगीर गिरते हैं, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है। कई बार उस प्रकरण को लेकर मैंने ईओ को अवगत कराया, लिखित में भी पत्र दिया, लेकिन समझ में नहीं आता कि रुधौली जो है किनके हाथों में सरकार सौंप दी है। ऐसे निष्क्रिय ईओ को मैं आज तक देखा नहीं था कि संवेदनशील विषयों को भी कभी भी उन्होंने ढंग से लिया नहीं। और एक ऐसा विषय जिसपे मरीज जुड़े हैं, जिसपे विद्यार्थी जुड़े हैं, जिसमें कई गांवों का आवागमन जुड़ा है, उस रास्ते को जो मेन रोड से जुड़ा हुआ उसको भी बनवाने में कोई भी दिलचस्पी मुझे दिखती नहीं है। जैसा ही जनता दरबार आप लगाते हैं, आज आपका एक भी फरियादी नहीं आया है? स्थिति ये है कि जब भी बरसात होता है, बाहर से आने वाले लोग रास्ते की वजह से हमारे यहाँ नहीं आ पाते और मैं स्वयं उनको मना करता हूँ कि वो अपनी दुख भरी कोई कहानी लेके मेरे पास आ रहे हैं, पता लगे रास्ते में गिर पड़े, चोट लग जाए, तो मैं स्वयं उनको कहता हूँ आप मुडियार चौराहे पे ही बैठिएगा, मैं स्वयं चल के आता हूँ। आपकी जो समस्या है, जो मेरे से हो सकता है, मैं वहीं बैठ के निस्तारण करूँगा। यहाँ आइएगा तो आप चोटिल हो जाइएगा, रास्ते की स्थिति ठीक नहीं है। जैसा कि जानकारी, भाजपा सरकार और भाजपा के आप प्रतिनिधि भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं और जिला उपाध्यक्ष भी हैं, तो अपने अधिकारियों से, अपने पदाधिकारियों से कुछ बातचीत? आपकी बात सत्य है, सरकार हमारी है और हम लोग मजबूती से अधिकारियों से काम कराने के लिए निवेदन भी करते हैं। संगठन में मैं हूँ, लेकिन अब ये अधिकारियों की निष्क्रियता है। धन की कमी नहीं है, सरकार लगातार विकास के लिए पैसों का वितरण कर रही है, ये अधिकारी उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे नगर पंचायत का संगठित रूप से विकास हो पाए। हम बहुत परेशान हैं। कई बार माने एक से आदरणीय एमएलसी साहब देवेंद्र सिंह जी का भी पत्र आया है इस निर्माण को लेकर, उसके बाद भी कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है। एक पत्र नहीं, इस पर कई पत्र लिखा जा चुका है। अभी जो भारत सरकार की सबसे अच्छी योजना जल जीवन मिशन है, उसको लेके जो कंपनियां काम की, मैं नगर पंचायत ही नहीं अपितु तो समस्त गाँवों में भी घूमता हूँ, जहाँ जहाँ उन लोगों ने खुदाई की है पाइप डालने के लिए, जबकि जियो है, सरकार की जियो में है कि आप जिस चीज़ को खुदाई में तोड़ेंगे उसको वैसे ही रिपेयर करके देंगे। देखिए, इतनी निष्क्रियता अधिकारियों की है कि खुदाई करके वैसे ही पाइप डाल के छोड़ दिए हैं। आज जब बरसात हुई है, आप किसी भी गांव में किसी भी सड़क पे चले जाइए, स्थिति ये है कि जहां उन्होंने खुदाई किया है वहाँ गड्ढा बन गया है। आए दिन वहाँ एक्सीडेंट की संभावना है। पशु चरने के लिए या घूमने के लिए जब पशु लेके जाते हैं, उनका पैर उसमें घुस जाता है, चोटिल हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं इस प्रकरण को लेके एसडीएम महोदय रुधौली को चिट्ठी लिखा था, अपने लेटर हेड पर उन्हें पत्र जारी किया था। पत्र को उन्होंने संज्ञान में लिया। किसी ठेकेदार का मेरे पास फ़ोन भी आया था, लेकिन तब से फिर 2 महीना गुजर गया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई। स्थिति ये बनी हुई है। आपको लगता है आपकी सरकार में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बात
हम अपने विषय को तो रख ही रहे हैं। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो, अब उस सब्जेक्ट को हम क्या कहें, वो किस मानसिकता के अधिकारी हैं कि चाहकर भी सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर लाना नहीं चाहते हैं और हमारे सरकार को बदनाम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अपने कृत्यों के द्वारा वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विकास का कार्य आदरणीय योगी मोदी जी के नेतृत्व में हम करना चाहते हैं, वो अधिकारी उसको अवरुद्ध कर रहे हैं। उनकी मानसिकता नहीं है, वो किस मानसिकता के अधिकारी बने हुए हैं कि उस जनता के विकास के लिए सरकार की योजनाओं को धरातल पर आने ही नहीं दे रहे हैं।